स्टूडेंट्स, आज हम कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर द रैट ट्रैप पार्ट 4। लास्ट टाइम हमने देखा कि किस तरीके से एडला विल्मिंसन जो है शी परसुएडेड द पैडलर टू कम टू देयर हाउस फॉर द क्रिसमस ईव। और उसके बाद हम देखते हैं क्या होता है इसमें। पहले इसमें कुछ वर्ड मीनिंग्स हैं, ये आप इसके साथ नोट डाउन करते रहना। तो इसमें देखिए, द नेक्स्ट डे वॉज क्रिसमस ईव and when the iron master came into the dining room for breakfast, he probably thought with satisfaction of his old regimental comrade whom he had run across so unexpectedly. Next day क्या था? क्रिसमस ईव। क्रिसमस ईव क्या होता है? क्रिसमस ईव जस्ट क्रिसमस से जो पहले दिन होता है उसको हम बोलते हैं। और जो आयरन मास्टर है ही वॉज वेरी हैप्पी कि उसे इस मौके पर, क्रिसमस के मौके पर, एक अपना ओल्ड कॉमरेड हेयर मीन्स फ्रेंड, ओल्ड रेजिमेंटल फ्रेंड उसे मिल गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट सी टू इट दैट ही गेट्स अ लिटिल फ्लैश ऑन हिज बोन्स, ही सेड टू हिज डॉटर हु वॉज बिजी एट द टेबल, एंड देन we must see that he gets something else to do than to run around country selling rat traps. And जब वो उसका वेट कर रहे थे रेड ट्रैप पेडलर का, तो वो अपनी बेटी से बातें कर रहा था। एंड व्हाट ही सेड कि सबसे पहले वो उसको अच्छे से खाना खिलाएंगे और वो फिर उसके बाद एक डिसेंट जॉब देखेंगे। गोल्ड रेजिमेंटल फ्रेंड उसे वो समझ रहा था, तो उसे लगा कि उसके लिए एक डिसेंट जॉब उन्हें ढूंढनी चाहिए ताकि वो इस तरीके से एक रेड ट्रैप जो एक मियरली एक बहुत छोटा सा काम है वो ना करें। इट इज़ क्लियर दैट थिंग्स गोन downhill with him as badly as that, said the daughter. Last night I didn't think there was anything about him to show that he had once been an educated man. Right? इसमें एक वर्ड है downhill. Downhill का मीनिंग क्या है? wrong. And there is another word queer, और इसका मीनिंग है strange. Right? तो ये दो वर्ड मीनिंग आप इस पैराग्राफ में नोट कीजिए। और इसमें क्या लिखा हुआ है कि जो इसके जो उसकी बेटी है एडला है, वो क्या कहती है कि ये बहुत स्ट्रेंज बात है कि उसके साथ जो है वो इतना बुरा टाइम आया कि उसे एक रेड ट्रैप जो है वो सेल करने पड़ रहे हैं। और वो साथ में ये भी कहती है कि उसको देखकर कहीं भी नहीं लगता है कि वो एक एजुकेटेड मैन है। You must have patience, my little girl, said the father. As soon as he gets clean and dressed up, you will see something different. Last night he was naturally embarrassed. The trap manner will fall away from him with the tramp cloth. और यहाँ पर जो आयरन मास्टर है वो अपनी बेटी से कहता है कि you must have some patience, my little girl, क्योंकि वो उसके जो मैनर्स हैं, जो उसका रवैया था एक रेड ट्रैप पैडलर का, वो उसके ड्रेसअप के साथ ही निकल जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा। एंड सून यू विल सी अ डिफरेंट मैन। जस्ट एज ही सेड दिस द डोर ओपन एंड द स्ट्रेंजर एंटर्ड। यस, नाउ ही वॉज ट्रूली क्लीन एंड वेल ड्रेस्ड। द वैलेट हैड bathed him, cut his hair and shaved him. Moreover, he was dressed in a good-looking suit of clothes which belonged to Iron Master. He wore a white shirt and a starched collar and whole shoes. Yes, और जब वो दोनों बातें ही कर रहे थे एडला और उसके फादर आयरन मास्टर, इसी बीच जो पैडलर था वो वहाँ पर एंटर करता है। Now he was a truly changed man. और जो वैलेट था, जो सर्वेंट था, उसने उसको he helped him out he cut his hair and shaved him, and now he was looking very good in the suit which actually belonged to the iron master, right? Or but although his guest was now so well groomed, the iron master did not seem pleased. He looked at him with puckered brow, and it was easy to understand that when he had been strange fellow in the uncertain reflection from the furnace he might have made a mistake, but that now when he stood there in the broad daylight it was impossible to mistake him
फॉर एन ओल्ड एक्वेंटेंस। लेकिन फिर देखिए उसके बाद क्या होता है इसमें, बट ऑल दो हिज गेस्ट वॉज नाउ सो वेल ग्रूम्ड। अब जबकि आयरन मास्टर का गेस्ट जो वो पैडलर था वो इतना वेल ग्रूम्ड था, लेकिन आयरन मास्टर जो है वो इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं था। वाई? अब देखिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आप अंडरलाइन कर सकते हो। ही लुक्ड एट हिम विद सस्पिशन विद पकर्ड बो। पकर्ड बो का मीनिंग क्या होता है? सस्पिशन। वो उसको संदेह से देखता है, और वो क्या कहता है उसको कि जब उसने एक अनसर्टेन रिफ्लेक्शन में, जब उसने फर्नेंस के पास उसको देखा था तो एक अनसर्टेन रिफ्लेक्शन था और उसने गलती से उसे अपना एक ओल्ड एक्वेंटेंस समझ लिया था। लेकिन अब जब वो उसे सुबह देख रहा है और वो क्या है, एक नाउ इट वॉज अ ब्रॉड डे लाइट, बिल्कुल दिन का समय है, ब्रॉड डे लाइट है, तो इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम नाउ टू मेक एनी मिस्टेक। इसका मतलब है कि वो समझ गया था कि वो उसका कोई ओल्ड एक्वेंटेंस नहीं है। What does this mean? He thundered. Thundered का मीनिंग यहाँ पर क्या है? Thundered here means anger. वो गुस्सा आ जाता है और वो क्या कहता है कि इन सब का क्या मतलब है? The stranger made no attempt to dissimulate. He saw at once that the splendor had come to an end. Dissimulate का मीनिंग यहाँ पर है to pretend. और जो पैडलर था वो समझ गया था कि जो स्प्लेंडर, जो थोड़ी देर के लिए उसे एक शानदार जीवन मिला था, इट हैड कम टू एन एंड, और उसने बिल्कुल भी चीज़ों को प्रिटेंड करने की कोशिश नहीं की। एंड उसने क्या कहा देखिए इसमें, It was not my fault, sir, he said. I never pretended to be anything but a poor trader, and I pleaded and begged to be allowed to stay in the forge, but no harm has been done. At worst I can put on my rags again and go away. What he said? उसने क्या कहा कि सर मैंने कभी भी आपसे प्रिटेंड नहीं किया था, या मैंने आपको ये नहीं दिखाया था जो मैं नहीं हूँ, मैंने दिखाने की कोशिश नहीं की थी। मैंने सिर्फ आपसे रिक्वेस्ट किया था कि आप मुझे अपने फोर्ज में टू अलाउ मी टू स्टे इन द नाइट इन द फोर्ज, लेकिन अभी भी कुछ ज़्यादा नहीं बिगड़ा है। और वो क्या कहता है कि मैं अपने पुराने कपड़े फिर से पहन लूँगा और मैं चला जाऊँगा। Well, said the iron master, hesitating a bit, it was not quite honest either, you must admit that, and I should not be surprised if the sheriff would like to have something to say in this matter. And what he said कि जो आयरन मास्टर था उसे गुस्सा आया और उसने क्या कहा कि मैं तुम्हारी जो शिकायत है वो किससे करूँगा? शेरिफ से करूँगा। शेरिफ कौन है? चीफ ऑफिसर है, मे बी वो किसी जो डिपार्टमेंट है हमारा लॉ एंड ऑर्डर का, उससे वो बातें कर रहा है। और वो क्या कह रहा है? उसके बारे में बातें कर रहा है, और वो कहता है कि मैं उनसे तुम्हारे बारे में बात करूँगा। The tramp took a step forward and struck the table with his fist. और इस बात को सुनकर जो ट्रैम्प था, जो हमारा पैडलर है, उसको गुस्सा आ जाता है और वो अपनी फीस्ट से टेबल को मारता है। Now I am going to tell you, Mr. Iron Master, how things, he said. This whole world is nothing but a big rat trap. All the good things that are offered to you are nothing but cheese, rings and bits of pork set out to drag a poor fellow into the trouble. And if the sheriff comes now and locks me up for, then you, Mr. Iron Master, must remember that a day must come when you yourself may want to get a big piece of pork, and then you will caught in the trap. और वो उसे क्या कहता है कि मिस्टर आयरन मास्टर, दिस इज़ व्हाट आई वांट टू से, कि जो ये वर्ल्ड है ये बहुत सारी गुड थिंग्स ऑफर करता है, और दे आर लाइक अ बेट फॉर द पुअर फेलो लाइक मी। और अगर आज मुझे शेरिफ पकड़ कर ले जाता है, और एक दिन वो दिन भी फिर दूर नहीं है जब आयरन मास्टर आप भी कभी जो है वो किसी यू विल वांट अ बिग मटेरियलिस्टिक थिंग इन दिस वर्ल्ड, और आप भी उस ट्रैप में फंस जाओगे। Yes, moving ahead, the iron master began to laugh. और ये सब सुनकर आयरन मास्टर जो है वो हंसने लगता है। That was not so badly said, my poor fellow. Perhaps we should let the sheriff alone on Christmas Eve, but now get out of here as fast as you can. और आयरन मास्टर ये सब फिलोसॉफिकल बातें सुनकर हंसने लगता है, और वो क्या कहता है कि मैं शेरिफ को इस क्रिसमस ईव पर परेशान नहीं करूँगा, लेकिन तुम यहाँ से चले जाओ। But just as the man was opening the door, the daughter said, I think he ought to stay with us today. I don't want him to go. And with that she went and closed the door. लेकिन जो बीच में है, जो एडला थी, वो बीच में बोलती है और वो क्या कहती है? She
इंटरसीडेड, शी इंटरवेन, और वो कहती है कि वी हैड इन्वाइटेड हिम, तो इसलिए हम इसको क्रिसमस ईव पर नहीं जाने दे सकते. व्हाट इन द वर्ल्ड आर यू डूइंग, सेड द फादर. उसके फादर क्या कहते हैं कि इस वर्ल्ड में फिर आप क्या कर रहे हैं. द डॉटर stood there quite embarrassed and hardly knew that the answer. That morning she felt so happy when he thought how homelike and Christmassy she was going to make the things for the poor hungry wretch. She could not get away from all at once, and that was why she interceded for the vagabond. And why she interceded, underline these lines, these 4 lines, क्योंकि क्यों वो बीच में बीच बचाव करती है. और वो क्या कहती है कि हमने एक पुअर फेलो से उससे प्रॉमिस किया था दैट वी आर गोइंग टू मेक दिस क्रिसमस वेरी हैप्पी क्रिसमस फॉर हिम. और शायद ही इसने कभी ऐसी क्रिसमस कभी अपनी लाइफ में देखी हो, और इसीलिए मैंने उसको वहाँ पर रोक लिया. I am thinking of this stranger here and the young girl. He walks and walks the whole year long, and there is probably not a single place in the country where he is welcome and can feel at home. Where he turns, he is chased away, always afraid of being arrested and cross-examined. And what she said, that he is a poor fellow, और जहाँ भी वो जाता होगा उसको वहाँ से भगा दिया जाता है. And he had always fear of being arrested and cross-examined. The iron master mumbled something in his beard. He could not bring himself to oppose her. और आयरन मास्टर भी जो है वेडला का अपोज नहीं कर पाया, और उसे भी उसकी बातें माननी पड़ी. You do perch worse than a parson, said the iron master. I only hope you won't have to regret this. और उसके फादर आयरन मास्टर सिर्फ यही कहता है कि you perch. पर्च का मीनिंग क्या होता है, उपदेश देना, कि तुम एक पार्सन से भी ज़्यादा. पार्सन कौन होता है, इट्स अ पोस्ट इन अ चर्च, और तुम उससे भी ज़्यादा जो है पर्च करती हो. लेकिन मैं बस यही उम्मीद कर सकता हूँ कि तुम्हें इस बात के लिए रिग्रेट ना करना पड़े. द यंग गर्ल टुक द स्ट्रेंजर बाय हैंड एंड लेड हिम टू द टेबल. नाउ सिट डाउन एंड ईट, शी सेड, एंड फॉर दिस सॉ दैट हर फादर हैड गिवन इन. और अब वो समझ चुकी थी कि उसके फादर जो है उन्होंने हार मान ली है, और उन्होंने उसकी बात को मान लिया है. The man with the red trap said not a word. He sat only down and helped himself to the food. Time after time, he looked at the young girl who had interceded for him. Why had she done it? What could be the crazy idea? और जो रेड ट्रैप सेलर था वो बार बार बीच में यही देख रहा था कि क्यों जो है एडला ने उसको रोका, और उसके पीछे क्या आइडिया उसका हो सकता है. राइट. सो हमने आज इतना ही पढ़ेंगे. इससे रिलेटेड आपके एक क्वेश्चन है जो इसमें आता है, व्हेन डिड द आयरन मास्टर रियलाइज हिज मिस्टेक. वेरी इजी वन, कि कब उसका जो आयरन मास्टर है उसे अपनी मिस्टेक कब रियलाइज़ हुई, क्या उसकी मिस्टेक थी. पहले तो आपको पता होना चाहिए उसकी मिस्टेक ये थी कि उसने पैडलर को एक ओल्ड एक्वेंटेंस समझ लिया था, और उसे रियलाइज़ कब हुआ, when he looked at the peddler in the broad daylight. और अब उसे कोई भी जो है उससे गलती नहीं हुई, और उसने पहचान लिया कि ये उसका कोई ओल्ड एक्वेंटेंस नहीं है. That's it for now. Thank you.